पीठ के स्वामी जी से दीक्षा ली थी। इंदिरा गांधी के बाद राजनीतिक मनोकामना के लिए यहाँ प्रमुख हस्तियों के आने का सिलसिला बढ़ गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ मत्था टेक चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी दतिया के पीताम्बरा पीठ में तंत्र साधना करवा चुके हैं। साल 2009 में तत्कालीन और वर्तमान भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव के एक दिन पूर्व शक्ति पीठ पर दर्शन करने दतिया पहुंचे और मां पीताम्बरा के दरबार में अर्जी लगाई। हाल ही की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद मुश्किलों में फंसे अभिनेता संजय दत्त दतिया के पीताम्बरा पीठ में हाजिरी लगाने पहुंचे। संजू बाबा ने यहाँ राहु काल में पूजा अर्चना की। इसके पहले भी जब संजय दत्त आर्म्स एक्ट में जेल गए थे तो उनके पिता सुनील दत्त पीताम्बरा पीठ में अर्जी लगाने आए थे। कुल मिलाकर हर संकट से निजात दिलाने वाली मां अपने दरबार में भक्तों को किसी न किसी बहाने बुला ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मां के दरबार में पहुंचते हैं और लोग, मनोकामना पूरी होती है उनकी। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। पीताम्बरा से प्रीत शायद श्रद्धालुओं की कुछ इस तरीके से है कि मां दरबार में बुलाती है और मनोकामना पूरी भी होती है। क्या खास मौका होता है जब लोगों को खास मनोकामना पूरी करनी होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बगलामुखी देवी है वो दतिया में सिद्धपीठ स्थान है और वहाँ पर पूरे देश नहीं पूरे विश्व से जो है लोग आते हैं। वहाँ पर शत्रु विनाश के लिए, किसी भी प्रकार के यदि कोर्ट में मामले चल रहे हैं उनके लिए, या किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, उन सबकी समाप्ति के लिए और शत्रुओं के विनाश के लिए जो है बगलामुखी देवी की पूजा की जाती है। और खास बात यह है कि वहाँ पर बगलामुखी के साथ में विश्व में सबसे पहली जो मूर्ति है धूमावती देवी की मूर्ति है। और बगलामुखी जो है 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मानी गई है और इनकी पूजा करने से, साधना करने से जो है साधक को प्रत्येक कार्य में जो है विजय की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि जो चैत्र मास होता है वो देवी की आराधना के लिए उत्तम माना गया है और चैत्र महीने में यदि देवी की साधना की जाए तो वो विशेष रूप से फलीभूत होती है। और अभी वर्तमान समय में जो है चैत्र मास चल रहा है और इस दौरान जो है फिल्म अभिनेता संजय दत्त वहां आए और देवी की जो उन्होंने आराधना की, पूजा की, तो निश्चित तौर पे उनको जो है कहीं न कहीं इसका फल प्राप्त ही होगा। जी बिल्कुल। नवरात्रि शुरू होने वाली है पंडित जी, तो नवरात्रि का खास क्या महत्व होता है पीताम्बरा पीठ में दर्शन करने का? और ये भी कहा जाता है कि तांत्रिक अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो है एक वर्ष में 4 नवरात्रियां होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। तो उन्हीं में जो है चैत्र की जो नवरात्रि है वो सबसे श्रेष्ठ और नववर्ष की पहली नवरात्रि मानी जाती है। और चैत्र का जो महीना है वो पूरा का पूरा देवी आराधना के लिए विशेष रूप से बताया गया है। चैत्र की जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जो है पूरे महीने जो है देवी की अनुष्ठान करने से, तांत्रिक साधनाओं करने से और देवी की विशेष पूजा पाठ करने से जो है भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता ही है। और इस दौरान यदि तंत्र मंत्र संबंधी कोई भी क्रिया की जाए, कोई भी अनुष्ठान किया जाए तो वो निश्चित तौर पे जो है शीघ्र ही लाभप्रद होता है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, जो भी भक्त इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी यही चाहेंगे कि माँ के दरबार में उन्हें भी जाने का मौका मिले, बुलावा आए। अगर हम देवी माँ की बात करें, क्या खास श्रृंगार किया जाता है या भक्त जिसकी जो मनोकामना है, क्या खास चीज उन्हें चढ़ाए जिससे उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए? देवी पीताम्बरा जो है उनकी उत्पत्ति जो है भगवान विष्णु के रूप से हुई है और विष्णु से उनका प्रागट्य बताया गया है शास्त्रों में। और पीताम्बरा का जो स्वरूप है वो पीला रूप बताया गया है। तो पीताम्बरा देवी को जो है सबसे अधिक जो प्रिय होता है वो पीली वस्तु होती है, अर्थात पीले वस्त्र माँ को चढ़ाए जाते हैं और पीला नैवेद्य, पीली मिठाई, पीले फल, ये सब जो है माँ पीताम्बरा को अत्यंत प्रिय है। और जब बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है तो साधक गण भी जो है पीले वस्त्र धारण करके
पीले आसन पर बैठ करके और हल्दी की माला के द्वारा जो है पीला भोजन करके ही जो है माँ पीताम्बरा की साधना और आराधना करते हैं। तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी को जो है पीली वस्तु अत्यधिक प्रिय है। इसके समर्पण करने से भक्तों को जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार की जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जी बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर राजनेताओं का जमावड़ा कुछ ज्यादा ही लगा रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रमन सिंह यहाँ पर गए, राजनाथ सिंह भी गए। क्या माने, राजनेताओं के लिए खास दरबार है क्या ये? देखिए, माँ पीताम्बरा का जो स्थान है उसके बारे में कहा गया है कि वहाँ पर यदि दर्शन करने से, पूजन करने से किसी भी प्रकार का कोई हमारा यदि कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो तो वो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पूजा करने से जो है सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। तो राजनेताओं को जो है चुनाव के संबंध में वहाँ जाना पड़ता है और चुनाव में उनको विजय ही उनके लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता है। तो पीताम्बरा के बारे में ये कहा गया है कि जब भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था उस समय भी जो है गुप्त रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है महाराज जी के द्वारा दतिया में एक अनुष्ठान करवाया था और उसका प्रभाव ये हुआ था कि जो चीन की सेना थी वो जो है लौट गई थी और भारत की उसमें विजय प्राप्त हुई थी। तो यहाँ के बारे में कई ऐसी कथाएं हैं और कई राजनेताओं को जो है वहाँ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो चुका है। बड़े से बड़े राजनेता जो है माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में आते हैं और उनको जो है मनवांछित फल प्राप्त होता है और उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, विजय की प्राप्ति होती है। पंडित जी, ये कहा जाता है कि जो दरबार में लोग नहीं जा पाते, दूर से मनोकामना मांगते हैं, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, हर कोई, तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि वहां जाकर मनोकामना मांगी जाए और जब पूरी हो जाए दोबारा जाया जाए? क्या इसके बारे में कहा जाता है? देखिए, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जो पीताम्बरा पीठ है दतिया की, वहाँ का यदि कोई चित्र का भी यदि दर्शन कर लेता है, अर्थात उनके स्वरूप का भी कोई दर्शन कर लेता है, या फिर अपने घर बैठे ही जो है उस स्वरूप का यदि कोई ध्यान कर लेता है और उस चित्र के सामने बैठ करके बगलामुखी का जो 36 अक्षरों वाला मंत्र है वो यदि जाप कर लेता है तो भक्तों के सारे मनोरथ घर बैठे ही जो है पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि पीताम्बरा बगलामुखी जो है तंत्र की अधिष्ठाता देवी है और इनकी साधना करने से, आराधना करने से घर बैठे भी जो है भक्त जो है इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, घर बैठे कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और पंडित जी, तंत्र साधना की बात भी कही जाती है, यहाँ पर तंत्र साधना की जाती है, इसका क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, तंत्र साधना जो की जाती है वो होती है 10 महाविद्याएं बताई गई हमारे शास्त्रों में, उनमें बगलामुखी जो है 8वीं महाविद्या कही गई है। और तंत्र साधना का अर्थ यह होता है कि जो पूजा रात्रि काल में की जाती है, अर्थात जितने भी तांत्रिक गण है वो रात्रि काल में जो है देवी बगलामुखी की आराधना करते हैं। और देवी बगलामुखी के 2 स्वरूप बताए गए हैं। एक स्वरूप बताया गया है उनका सात्विक स्वरूप और दूसरा स्वरूप बताया गया है तांत्रिक स्वरूप। तो तांत्रिक जो स्वरूप होता है उसकी पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, रात्रि 12 बजे से लेके और अगले दिन 3 बजे रात्रि तक जो है ये क्रम पूरी रात्रि जो है चलता है। और इसमें जो है देवी बगलामुखी को जो है विशेष रूप से जो है तंत्र संबंधित वस्तुएं चढ़ाई जाती है और उसको चढ़ाने से जो है मन वांछित जो भी कार्य होते हैं वो तत्काल पूर्ण हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो षट कर्म होते हैं, मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम, पाठमात्रेण संसिद्धेत, अर्थात जो हमारी कामनाएं रहती है मोहन की, वशीकरण की या फिर कोई भी विजय प्राप्ति की, वो सब जो है तंत्र विद्या के द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि जो भी वहां पर जाते हैं, इंदिरा गांधी वहां पर गई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर गए हैं, अभिनेता संजय दत्त कितनी मुश्किलों में रहे हैं पंडित जी सभी जानते हैं, और फिलहाल भी लोग जानते हैं वो भी वहां पर गए हुए हैं। अगर हम बात करें चैत्र में तो खास पूजा होती है, आपने जिस तरीके से कहा, और कोई खास मौका जब लोग जाते हैं वहां पर पूजा करते हैं जिसका 2 गुना 3 गुना फल मिलता है लोगों को?
नवरात्रि के अलावा जो है दतिया में धूमावती माता की विशेष आरती होती है। वो आरती होती है शनिवार के दिन। तो शनिवार का जो दिन कहा गया है वो तंत्र का दिन कहा जाता है और प्रत्येक प्रकार की जो कार्य सिद्धि है वो शनिवार के दिन विशेष रूप से होती है। तो दतिया में जो है शनिवार के दिन भी विशेष पूजन अर्चन करने से जो है माँ बगलामुखी के साथ में जो है धूमावती माता की भी जो है विशेष कृपा भक्त को मिलती है। और इसी प्रकार जो है अन्य दिनों में जैसे बगलामुखी का जो दिन गुरुवार भी जो है शास्त्रों में बताया गया है। तो गुरुवार के दिन भी जो है माँ बगलामुखी की यदि पूजा की जाए तो भक्त को जो है मनवांछित फल प्राप्त होता ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर क्या खास महत्व है, अगर उनकी कोई मनोकामना है किस तरीके से पूरी वो कर सकते हैं। चलिए, तो पीताम्बरा पीठ से जुड़ी और भी खास चीजें हम आपको बताएंगे, खास क्या विशेषता है आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना न भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी गीत, देखना ना भूलिए।
का मंत्र मुसीबतों से मुक्ति। जी हां, ऐसे ही दरबार की हम बात कर रहे हैं जहां पर अभिनेता हो, राजनेता हो, हर कोई जाता है और उसकी मुसीबतों से उन्हें मुक्ति भी मिलती है। बात हो रही है दतिया के पीतम्बरा पीठ की, जो एक अलग ही महत्व रखता है। तभी तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। क्या आम क्या खास, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यूं तो सभी शक्ति पीठों का अपना अलग महत्व है, लेकिन दतिया का पीताम्बरा पीठ अन्य पीठों से थोड़ा हटकर है, क्योंकि यहाँ विराजमान बगुलामुखी देवी तंत्र मंत्र की देवी है और तांत्रिक अनुष्ठानों के द्वारा देवी की पूजा की जाती है, जिससे असंभव कार्य भी तत्काल संभव हो जाते हैं। पीताम्बरा पीठ की देवी शत्रुओं के नाश के लिए खास तौर पर जानी जाती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक अनुष्ठानों के द्वारा सिद्धि और मन वांछित फल पाने की इच्छा में दुनिया भर के साधक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पीताम्बरा की उपासना करने से शक्तिपीठ की उपासना होती है। शक्तिपीठ हर मनोकामना को सिद्धि करती है। इनका दूसरा नाम बगुलामुखी है। 10 महाविद्याओं में बगुलामुखी का नाम आता है। इसलिए लोग यहाँ सभी राजनेता और आम जनता आकर के अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए उपासना करती है। मनोकामना सिद्धि जल्द से जल्द हो जाती है। यहाँ पीताम्बरा हमारी 10 महाविद्याओं में एक हैं, जिनका पूजन अर्चन करने से यंत्र मंत्र के द्वारा शीघ्र सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख शांति समृद्धि माँ के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए लोग ज्यादा आना जाना इनका रहता है। क्या आम क्या खास, साहूकार से लेकर शहंशाह तक यहाँ माँ के दरबार में माथा टेकने आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए देवी की पूजा बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ खास समय में बगुलामुखी मंदिर में तंत्र साधना कराई जाती है, जिससे प्रसन्न होकर देवी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। लोग कहते हैं कि माई में अगर आपका विश्वास है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी किसी भी कामना में। मैं ये कहता हूँ, विश्वास हो या ना हो, मात्र दर्शन मात्र वो कर जाए किसी भी भावना के साथ, निश्चित रूप से उसको सफलता हर कामना में मिलती है। और मैं ऐसा कई कामनाओं में जिन्हें मैं जागृत नहीं करना चाहता हूँ, मेरी अंतिम की भावना है और उन कामनाओं में मुझे पूर्ण सफलता मिली है और मैं हमेशा माई के दर्शन करने आता हूँ। बहरहाल तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के समय यहाँ की छटा देखते ही बनती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में तंत्र मंत्र की देवी बगुलामुखी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के बनारस और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के बाद दतिया के पीताम्बरा पीठ में स्थापित है और यहाँ माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। नवरात्रि पर क्या खास आयोजन होते हैं, किस तरीके से आपकी मनोकामना पूरी की जा सकती है, बताएंगे आगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। तंत्र का मंत्र मुसीबतों से मुक्ति। जी हाँ, जो भी मुसीबत में है हर कोई यही चाहता है कि आखिर ऐसे कौन से दरबार में जाए जहां पर मुक्ति मिल जाए। और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, अभिनेता हो, हर कोई इस दरबार में जाता है। हम बात कर रहे हैं पीताम्बरा शक्तिपीठ की, बगलामुखी मां की, मां धूमावती की, जिन्हें धूमावती भी कहा जाता है। और क्या खासियत है, किस तरीके से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभिनेता भी जाते हैं, राजनेता भी जाते हैं और एक आम श्रद्धालु भी जाता है। यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त पीताम्बरा शक्तिपीठ के पंडित जी TN चतुर्वेदी। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आपसे जानना चाहेंगे कि माँ के अलग अलग नाम हैं, बगलामुखी भी कहते हैं, धूमावती भी कहते हैं। इन नाम के पीछे क्या खासियत है, कौन सी कहानी जुड़ी हुई है? तो पीताम्बरा माई अलग है और धूमावती माई अलग है। तो यहाँ के स्वामी जी महाराज, जो यहाँ के सबसे पहले स्वामी जी जिन्होंने स्थापना की है पीताम्बरा पीठ की, वो इस पीठ पर 9 जुलाई 1929 में आए थे। और उसके 1 साल बाद उन्होंने पीताम्बरा माई की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की। और उसके बाद 1978 में माँ धूमावती माई की स्थापना हुई। और वो उस स्थापना के बाद धूमावती माई पर शनिवार के प्रत्येक शनिवार को जो मेला लगता है, उसमें ललितपुर, आगरा, झांसी, ग्वालियर, दूर दूर से लोग भक्तगण बड़ी भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि धूमावती माई का शनिवार को ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है। और आजकल लोग लक्ष्मी के पीछे बहुत है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके साथ ही साथ पीताम्बरा माई के पास आने वालों में इंदिरा गांधी 5-6 बार यहाँ पर आई, राजीव गांधी जी आए, चंद्रशेखर जी आए, चौधरी चरण सिंह जी आए, अटल जी और आडवाणी जी को अनेकों बार आए। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में राजनेता तो आते ही रहे हैं। साथ में ऑल इंडिया एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय, चीफ जस्टिस वर्मा साहब, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और अनेकों राज्यों के चीफ जस्टिस महोदय यहाँ पर आते रहे हैं। विशेष रूप से ये शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ की वजह से यहाँ पर मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी, कमांडर इन चीफ से लेकर के विभिन्न पदों के अधिकारी यहाँ पर आते रहे हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने सिर्फ धर्म समभाव का काम किया। यहाँ पर जो आने वाले लोग थे
जो लोग उसमें हरिजन भी थे और अनुसूचित जात के लोग बैठ करके आज भी साधना करते हैं सवर्णों के साथ बैठ करके। कोई किसी से पूछता नहीं कि आप किस जात के हैं। इसी प्रकार से साथ ही साथ बैठ करके प्रसाद भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वामी महाराज जो है बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। चीन के आक्रमण के समय जब हिंदुस्तान की फौजें पीछे हट रही थी और ऑल इंडिया रेडियो सुनाया करता था, उसमें टीवी तो बहुत ज्यादा थी नहीं, तो उस समय ये सुनाया करता था कि आज चौकियों से हम बड़ी बहादुरी से पीछे हटे। तब घबराए हुए थे सब लोग। तब महाराज जी ने पूरे हिंदुस्तान से पंडितों को कलाकार तो 100 पंडितों की आवश्यकता थी, लेकिन उस यज्ञ के जानकार केवल 80 पंडित मिले और उन पंडितों ने मिलकर के यहाँ पर यज्ञ किया। जिस रोज पूर्ण आहुति हुई उस रोज एक्स पार्टी सीज फायर चीन ने किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसे इसका वीकली ऑफ इंडिया ने सब पार्टी में लिखा था। तो यहाँ पर आते हैं अभिनेता भी आते हैं। अभी संजय दत्त जी आए थे तो लोगों ने पूछा कि भाई संजय दत्त जी शुक्रवार को ही क्यों आए, क्या वजह थी, इस रोज कौन सा नक्षत्र था। तो हमने कहा कि वैसे तो सर्वार्थ सिद्ध योग था, लेकिन शुक्रवार देवी का दिन होता है इसलिए वो यहाँ पर आए थे। और जी बिल्कुल पंडित जी, यानी कि शुक्रवार देवी का दिन है और मनोकामना पूर्ण होती है। शनिवार को मेला भी लगता है। शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो पीताम्बरा पीठ में शनिवार को खास मेला लगता है, खास आयोजन होते हैं, नवरात्रि महोत्सव भी आयोजित किया जाता है जिसकी जो भी मनोकामना पूरी होती है। हर कोई यहाँ पर जाता है, राजनेता हो या अभिनेता, माँ का आशीर्वाद लेने, मुसीबतों से मुक्ति पाने। विशेष में इतना ही। नमस्कार। खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दी अलग से। आज रतलाम में सीएम और गडकरी करेंगे अटल ज्योति अभियान का आगाज। अब शहर के साथ साथ 1053 गांव भी होंगे रोशन। छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पीड़ित परिवार का आरोप, भाजपाइयों के दबाव में नहीं लिखी गई रिपोर्ट, एसपी के दखल के बाद हुई कार्रवाई। बुरहानपुर में नेतागिरी के आगे नतमस्तक हुई खुददार खाकी, भाजपा नेताओं ने गश्ती कर रहे आरक्षक को पीटा, लेकिन थाने में नहीं दर्ज हुई एफआईआर। बैतूल के गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सांसद ज्योति धुर्वे और विधायक अलकेश आर्य ने सालों से नहीं भरा वाटर टैक्स, विपक्ष ने लपका मुद्दा। और टीकमगढ़ में मौत की खदान के पास लगता है एक स्कूल, ब्लास्टिंग से स्कूल में गिरते हैं पत्थर, कई बच्चों ने डर के मारे छोड़ी पढ़ाई। आप देख रहे हैं अपना एमपी, मैं हूं ललित प्रजापति। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी आज रतलाम में अटल ज्योति अभियान का आगाज करेंगे। रतलाम 24 घंटे बिजली सेवा से जुड़ने वाला राज्य का 8वां जिला हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में दोपहर 3:30 बजे होगी। इस मौके पर उनके साथ रतलाम के प्रभारी मंत्री सरताज सिंह, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अभियान के शुरू होने से, इस जिले में शुरू होने से शहरी इलाके के साथ साथ 1053 गांव भी लाभान्वित होंगे।
966 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। कुल लागत 108 करोड़ की आई है। अभियान के तहत अब गांव में भी घरेलू तौर पर